अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तर मालूमात बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है BS इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो बड़ी अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस्लामिक एजुकेशन में मास्टर करना चाहते थे या इंटर के बाद जिनका प्रोग्राम था कि वो इस्लामिक एजुकेशन यानी सिंपल BA या एसोसिएट डिग्री करने के बाद वो MA इस्लामियात कर लेते। तो अगर आपका इंटर मुकम्मल हो गया है और आप चाहते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन में मास्टर करना, तो जैसे कि HEC की पॉलिसी के मुताबिक जो मास्टर है 2 साल डिग्री और BA 2 साल डिग्री उसको ख़त्म किया जा चुका है और BA एज एसोसिएट डिग्री तो जारी है, लेकिन मास्टर प्रोग्राम के इस बार दाखिले नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम ही यानी आज से 2 साल पहले ही BS का आगाज़ कर दिया था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तलबा की सहूलत के लिए ये काम किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है BS उलूम इस्लामिया में हम देखेंगे कि किस में आप दाखिला ले सकते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है। वीडियो को आप गौर से देखें, समझें, स्किप ना करें, मुकम्मल देखें ताकि आपको किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो आपके इल्म में ना आए। और नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम किस्म की अपडेट आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, तो ये आपकी स्क्रीन को में नज़र आ रहे हैं BS इस्लामिक एजुकेशन के जो तमाम जितने भी प्रोग्राम हैं वो यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कर रही है। अभी मैं जिस सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ वो ऑटम 2021 है। तो ये आप इसको मलहूज़ खातर रखें कि इसके बाद पॉलिसी नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी के इख्तियार में है। जैसे ही किसी किस्म की कोई तब्दीली होगी हम वीडियो बना के आपको उससे अपडेट कर देंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो जनरल उलूम इस्लामिया जनरल है, जिसमें आप देखते हैं कि अगर आपने जो पिछली तालीम है जो इंटर तक अगर आप सिर्फ सिंपल पढ़ते रहे हैं, कोई मदरसा की तालीम नहीं ली, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी तालीम उलूम अरबिया या स्पेशलाइजेशन में कुछ अरबिक में या इस्लामिक स्टडी में कुछ नहीं किया, तो आपके लिए बेहतरीन यही है कि आप ये जो पहला कोर्स है BS उलूम इस्लामिया जनरल ग्रुप, जिसका कोर्स कोड है 5001, इसमें दाखिला लें। क्योंकि अगर आप नीचे वाले कोर्सेज़ में से किसी को सिलेक्ट करेंगे तो याद रखें कि ये जो कोर्सेज़ हैं इनको पढ़ना और इसमें जो है ना महारत हासिल करना और उसमें अच्छे नंबर लेना ये मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले कुछ ना कुछ तालीम आपकी मदरसा लेवल की या दरस निज़ामी लेवल की होनी चाहिए। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप वैसे ही सिंपल तालीम आपने हासिल किए हुआ है, मैट्रिक, FA, BA या FA तो या इंटर की मतलब ICOM या इस तरह का कोई और किया हुआ है, तो आप सिंपल BS उलूम इस्लामिया जनरल ग्रुप में आप दाखिला लें। अच्छा, इसके बाद जो नीचे वाले ग्रुप प्रोग्राम हैं इसकी थोड़ी सी मैं तफसील बताऊंगा आपको। इसके बाद है BS उलूम इस्लामिया तखस्सुस कुरान व हदीस। उसके अलावा तीसरे नंबर पे है तखस्सुस हदीस व उलूम हदीस। उसके बाद तखस्सुस शरिया यानी इस्लामिक लॉ का आ जाता है। उसके बाद BS उलूम इस्लामिया तखस्सुस सीरत स्टडी, वो सीरत स्टडी के साथ ख़ास है। उसके बाद दरस निज़ामी के साथ ख़ास है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो मुतालियात बैनुल मज़ाहिब के नाम पे ख़ास है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं जनरल में दाखिला नहीं लेना, हमने कुछ और प्रोग्राम इसके बाद वाला कोई प्रोग्राम जो आप के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा, जिसमें
पढ़ने में भी, नॉलेज में भी बहुत कुछ होगा, लेकिन आप समझ भी सकेंगे, तो वो लास्ट वाला है BS उलूम इस्लामिया तख़स्सुस मुतालियात बैनुल मज़ाहिब। लेकिन ये इसके लिए आपको बड़ी गहराई में जाना पड़ेगा, तो लिहाजा ये कोर्सेज़ में सोच समझ कर सेलेक्ट करें, वो कोर्स सेलेक्ट करें जो आप कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे कि जो आपके बस की बात नहीं है, तो वो फिर एक तो जो ग्रेड है वो अच्छा नहीं बनेगा, दूसरे नंबर पे आप उलझ कर रह जाएंगे। और है भी, जैसा कि आपको पता है कि BS के टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं और ये 4 साल डिग्री है। 4 साल के लिए आप अपने आप को बाउंड कर लेंगे, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला, जब भी आप दाखिला लें किसी जगह पे, तो सबसे पहला जो काम है वो है अच्छा प्रोग्राम को सिलेक्ट करना सोच समझ कर, ताकि आप आगे चलकर आपको नुकसान उठाना ना पड़े। जैसे आप BS उलूम इस्लामिया जनरल में अगर आप दाखिला लेते हैं, तो इसमें देखें कि जो पहला सेमेस्टर है इसमें जो कोड दिए गए हैं, एक तो याद रखें कि BS कोई भी आप कर रहे हैं उसमें इंग्लिश, IT और मैथ की किसी किस्म की रिलेटेड बुक लाजमी आएगी। ये BS के साथ ख़ास है, इस पर ये आपको इसमें कोई छूट नहीं है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश 1 और सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश 2 आ जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो लास्ट वाली बुक इन्होंने दी हुई है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT की बुक है। और सेकंड सेमेस्टर में दूसरी जो बुक है वो मैथ एंड स्टैट की है। तो ये आपको लाजमी पढ़नी पड़ेगी और इसमें आप पास होंगे तभी आपकी जो डिग्री मुकम्मल होगी। तीसरा सेमेस्टर देखें, इसमें भी इंग्लिश की एक बुक शामिल है, बुक इंग्लिश 3 के नाम से। उसके बाद वाली जो सेमेस्टर हैं उसमें आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं वही उसके अंदर चीज़ें शामिल होंगी। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां सेमेस्टर है, इसमें कुछ इख्तियारी मज़मून भी आप रख सकते हैं। जैसे कि इसमें 4 से ही शुरू हो जाते, सेमेस्टर 6 से ही शुरू हो जाते हैं ये इख्तियारी मज़मून। जैसे ही ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो आपका कोर्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें BS उलूम इस्लामिया जिसमें कुरान और हदीस है, सेम चीज़ें हैं उसी में भी। पहले 2 सेमेस्टर उसमें काफ़ी चीज़ें सेम आएंगी, तो उसके बाद ही कोई चीज़ ऐसी है जो सेमेस्टर के मतलब अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद BS उलूम इस्लामिया हदीस उलूम हदीस आ जाएगी। पहले जो सेमेस्टर पहला जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है वो तकरीबन सबका सेम ही रहता है, दूसरा भी तकरीबन उसके मुताबिक ही रहता है। उसके बाद वाले सेमेस्टर में बुक्स जो है ना वो सब्जेक्ट के मतलब चेंज होती रहती हैं। तो अगर आपने अच्छी तालीम हासिल की हुई है, दरस निज़ामी किया हुआ है, या आप मतलब किसी मदरसे में पढ़ रहे हैं और आप अच्छी तालीम आपकी मदरसा लेवल की अच्छी है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप सजेस्ट करें कि कौन से उसमें दाखिला लेना चाहिए, ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जो 10 साल दरस निज़ामी कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट जो किसी जो है ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामिक किसी अदारे में दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। जैसे कि जो अहादीस की बुक पढ़ रहे हैं, फ़िक़ह की बुक पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो रावियान हदीस है उनकी बहस पढ़ रहे हैं, या किसी किस्म की इस्लामी रिसर्च में शामिल हैं। अगर वो मुझसे पूछें कि हम कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करें, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप BS उलूम इस्लामिया तख़स्सुस शरिया का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। ये आपके लिए बेस्ट एक कोर्स है मेरे हिसाब से। इसमें आप लॉ के मतलब पढ़ेंगे, इसमें इस्लाम का बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर शामिल होंगी। तो इसका फ्यूचर में भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप इसमें दाखिला लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये इसमें सारी चीज़ें शामिल हो आ जाएंगी। बाकी आपकी अपनी सोच है कि आपको खुद अपना पता है कि आप किस में
दाखिला लेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। अच्छा, एक कोर्स है तखस्सुस सीरत स्टडी। सीरत स्टडी का भी एक ऐसा कोर्स है जो आम स्टूडेंट भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो गहराई है उसको समझना पड़ेगा। और ये वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, तो हमें सीरत स्टडी में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए और इसको भी पढ़ने की, ये प्रोग्राम के अलावा भी हमें कोशिश करनी चाहिए इसको पढ़ने की। अच्छा, इसमें एक जो प्रोग्राम हमने दरस निज़ामी का देखा, ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, दूसरे सेमेस्टर तक, तीसरे सेमेस्टर में भी कुछ बुक्स आ जाएंगी, ये फ़िक्स हैं, ये हर सेमेस्टर उसमें भी इसमें आ जाएंगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इसके मुताबिक पढ़ कर अच्छी तरह से उसके बाद आप जो है ना अपना इसका फ़ैसला करें कि आपने कौन सी बीएस में दाखिला लेना है। अब आ जाते हैं जी फ़ीस, जो उसका क्राइटेरिया है उसके मतलब। तो अगर पहली मरतबा आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं तो 500 उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। एडमिशन फ़ीस उसकी 1000 रुपया है। टेक्नोलॉजी फ़ीस उसमें 500 आ जाएगी। उसके अलावा अगर जो पर 3 क्रेडिट आज कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस 2100 है, और 6 क्रेडिट की जो है ना वो उससे डबल हो जाएगी। तो अगर आप पहला सेमेस्टर देखते हैं तो पहला सेमेस्टर में टोटल आपकी जो फ़ीस बनेगी वो 14,600 रुपये बनेगी। 14,600 रुपये में ये आपका पहला सेमेस्टर का दाखिला जाएगा। तो फिर आगे कुछ फ़ीसें ऐसी हैं जो इसमें से स्किप हो जाएंगी और बाद में वो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आपको साथ नहीं लगेंगी। उम्मीद है आपको तमाम बातों की सही तरह से समझ आई होगी। इसको, ये प्रॉस्पेक्टस है मेरे पास, इसको आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी तरह से पढ़ें वहाँ से डाउनलोड करके। डाउनलोड करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फ्रेश एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे, फ्रेश एडमिशन से पहले ही आप देखेंगे डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस फॉर नेशनल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारे जो है ना वो प्रॉस्पेक्टस यहाँ पे मौजूद हैं। आप कोई सा भी जो जिसमें इंटरेस्टेड है उसको डाउनलोड करके उसकी मुकम्मल तफसील डिटेल आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।